कभी अपनी ये सोचा है कि चमकती हुई गन स्किन के नाम से गरीना हमें किसी स्कैम करती है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो गन स्किन के नाम पे बस डैमेज और रेट ऑफ फायर बढ़ा के हमें कुछ भी बेचा जाता है और हम प्लेयर बेवकूफ बन के एक ही गन का 10-12 स्किन खरीद लेते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज ये टेस्ट कर ही लेते हैं कि गन स्किन से कोई फायदा होता भी है या फिर नहीं। जिसको टेस्ट करने के लिए पहले बिना गन स्किन के 6 गेम खेलेंगे, फिर ईवो गन स्किन के साथ 6 गेम खेलेंगे और एंड में देखेंगे किसमें ज्यादा किल्स होगा। अब ये आइडिया आते ही सबसे पहले मैंने एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया बिना गन स्किन का, जिसके लिए मुझे अपनी गन से सारे गन स्किन को रिमूव करना पड़ा। अब अचानक सारे गन स्किन रिमूव करने की वजह से प्रॉब्लम ये हुआ कि जैसे भाई मैं पहले गेम के अंदर गया, भाई पिस्तौल राउंड पे भी फाइट करना मेरे लिए काफी मुश्किल हो गया, क्योंकि बिना गन स्किन के खेलने की वजह से डैमेज और रेट ऑफ फायर दोनों ही कम हो गया था। इसीलिए मैं एनिमी को कितना भी फायर कर लूं, एनिमी नॉक ही नहीं होता था। और फिर यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे याद आया ब्लू बोनफायर के बारे में, जिसको यूज करने के बाद भाई हमारी गन के रेट ऑफ फायर और थोड़ा सा डैमेज के साथ साथ मूवमेंट भी बढ़ जाता है। और कसम से ये चीज इंटेंस फाइट में बहुत ही बढ़िया काम करता है। जैसे कि ठीक मेरे सामने एक एनिमी है एंड इसको ऊपर फायर करते मुझे अपना पहला नॉक मिल गया। अब ठीक उसके बाद मेरे साइड पे एक और एनिमी आ गया, तो इसको ऊपर फायर करके मैंने सेकंड नॉक निकाल लिया। बट ये सेकंड नॉक निकालते हैं मैं किल कंफर्म करने में इतना बिजी हो गया कि मेरा जो फर्स्ट नॉक था भाई वो रिवाइव होकर मेरे पे वापस रश करने आ गया। लेकिन फिर से मैंने इसको कैसे तैसे करके अपना थर्ड नॉक निकाला और अभी बस आखिर के 2 एनिमी बचे। पर प्रॉब्लम ये है कि मेरी टीम से मैं बस अकेला बचा हुआ हूँ और मेरे सारे टीममेट नॉक होके पड़े। तो इसके चक्कर पे एनिमी लोग मेरे पे डायरेक्ट रश करते हैं और मैं एक नॉक निकालने के बाद एनिमी की कैरेक्टर स्किल से फिनिश हो जाता हूँ। अब ये राउंड तो खराब चला गया, लेकिन इसके बाद मुझे समझ आ गया कि बिना गन स्किन का फर्स्ट राउंड को कैसे विन किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी बाद वाले गेम के अंदर मैं एनिमी के साथ एकदम कॉन्फिडेंस से फाइट करके आराम से क्वाड्रा किल के साथ विक्ट्री करा लेता हूँ। और जैसे अपना फर्स्ट राउंड बढ़िया जाने लगा तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। तो इसलिए नेक्स्ट राउंड के अंदर भाई मैं सीधा सर्व बोर्ड का यूज करके एनिमी के ऊपर बिना गन स्किन का रश करना चालू कर दिया। वो भी राउंड शुरू होते एनिमी लोग कवर पे पहुंचे भी नहीं होते एंड मैं उनके ऊपर रश करके उनको नॉक करना चालू कर दिया। पर ठीक उसके बाद एक प्रॉब्लम ये हुआ कि बिना गन स्किन के क्लोज रेंज में फाइट करना मुश्किल होने लगा। मैं एनिमी के ऊपर क्लोज रेंज पे रश करके नॉक तो निकाल लेता था, लेकिन उनके टीममेट के हाथों हमेशा नॉक हो जाता था। और जब ये चीज बार बार होने लगा तब मुझे समझ आया कि शायद क्लोज रेंज पर बिना गन स्किन का फाइट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए क्लोज रेंज की जगह पे अब मैं लॉन्ग रेंज से फाइट करने लगा और कसम से ये चीज बढ़िया से काम भी कर गया। और ये रिजल्ट को और भी पावरफुल बनाने के लिए मैं कभी कभी ब्लू बोनफायर भी यूज कर लेता था, जिससे भाई रिजल्ट और भी खतरनाक निकलता था। जिसके बाद मैं लॉन्ग रेंज से फाइट करके बहुत सारे क्लचेस निकालने लगा। पर सीएस रैंक पे तो हमेशा लॉन्ग रेंज से फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम फाइट क्लोज रेंज पर होता है। तो इसीलिए अपनी क्लोज रेंज की फाइट को इम्प्रूव करने के लिए मैं थोड़ा सा अपना दिमाग का भी यूज करने लगा। जैसे कि जहाँ पर फाइट करना होता है मैं पहले वहाँ पर ब्लू बोनफायर लगा लेता हूँ, फिर राउंड शुरू होते ही मैं ब्लू बोनफायर के अंदर चला जाता हूँ, जिससे मेरा रेट ऑफ फायर बढ़ जाता है और इसकी वजह से मैं किसी भी एनिमी को फायर करता हूँ तो वो आराम से नॉक हो जाता है। और जैसे अपना नॉक हुआ एनिमी रिवाइव होने लगता है तो मैं उसके ऊपर कैरेक्टर स्किल, ग्रेनेड इन सब का यूज करके उसको वापस नॉक कर देता हूँ। और कसम से बिना गन स्किन के साथ खेलने के टाइम पे ग्रेनेड बहुत ज्यादा मदद करता है। और आपको तो ये बात पता ही होगा कि मैं ग्रेनेड करने में कितना परफेक्ट होता हूँ। तो कुल मिला के बात ये है कि गन और ग्रेनेड का परफेक्ट यूज करके हमने विदाउट गन स्किन बैक टू बैक 6 गेम फिनिश किया, जिससे हमारा सारा का सारा गेम बुया हो गया और टोटल किल हुआ 22 का। अभी यहाँ तक अपना आधा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। अब पूरा एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए अभी हमें ईवो गन स्किन के साथ 6 गेम खेलना होगा और उसके बाद देखते हैं क्या ईवो गन स्किन से ज्यादा किल होगा या फिर कम किल होगा। को मिलबेट ने अब नई पार्ट रिलीज की है चिकन रोड 2 और मैं फिर से हाई एंड तक पहुंच गया हूं। सो मैं चाहता हूं कि मेरे फॉलोअर्स भी जीत देखें। मैं बहुत एक्साइटेड हूं और उम्मीद करता हूं कि किस लेवल का जैकपॉट हम जीत पाएंगे। तो ईवो गन की टेस्टिंग शुरू करने के लिए मेरे पास जितने भी सारे ईवो गन थे उन सबको एक एक करके इक्विप कर दिया और उसी के साथ मैंने ई बैच भी खरीद लिया ताकि मुझे पिस्तौल का भी ईवो स्किल मिल सके। फिर टेस्टिंग शुरू करने के लिए जिसे मैंने पहला गेम चालू किया, फर्स्ट गेम से ही ईवो गन का पावर दिखना चालू हो गया। ज्यादा कुछ नहीं, राउंड स्टार्ट होते ही मैंने बस एक जगह पे जाके फायर करना चालू किया। एक बंदा बॉडी से नॉक हुआ, दूसरा बंदा हेडशॉट से नॉक हुआ और तीसरे बंदे को मैंने बहुत सारा डैमेज दे दिया। अब कहीं ये लोग रिवाइव ना हो जाए तो मैंने अपनी कैरेक्टर स्किल भी यूज कर लिया। अब उसके बाद एक और एनिमी ओपन पे आते, इसको भी हेडशॉट से नॉक कर दिया। फिर भाई एक और एनिमी मेरे कैरेक्टर स्किल से नॉक होगी। अब बस आखिर का एक एनिमी बचा था एंड उसके ऊपर मैंने ईवो गन से रश करके आराम से क्वाड्रा किल कर लिया। अब ये तो था लॉन्ग रेंज की क्वाड्रा किल जिसको मैंने ईवो AK-47 से किया है। इसके बाद मैंने शॉर्ट रेंज की गन भी ट्राई करा जो कि था ईवो शॉर्ट गन। सेकंड गेम पे जैसे मुझे पता चला कि डबल डोर के अंदर सारे
के सारे एनिमी बैठे। तो सबसे पहले मैंने एक स्नो ग्रेनेड से एक नॉक निकाला, अब उसके बाद एक नॉर्मल ग्रेनेड कर दिया ताकि एनिमी थोड़े बहुत डैमेज हो जाए, और फिर उसके बाद ईवो शॉटगन लेके सीधा एनिमी के मुंह पे कूद गया, जिसे मुझे सेकंड नॉक मिल गया। फिर ठीक सामने जाने के बाद एक और एनिमी मिल गया तो मैंने थर्ड नॉक भी कर लिया, और फिर बस आखिरी का एक एनिमी बचा था, उसको फिनिश करके आराम से क्वार्टर किल के साथ बूया भी कर दिया। अब ये तो था शॉटगन का क्वार्टर किल। इसके बाद मैंने ईवो एसएमजी गन भी ट्राई करा, जिसको यूज करने के बाद भाई साहब हेडशॉट बहुत इजीली लग रहे थे। अब मिड रेंज से तो हेडशॉट आराम से लग रहे थे, क्लोज रेंज पर अगर एनिमी आ जाए तो हेडशॉट मारने की जरूरत ही नहीं पड़ता था, बस बॉडी से ही बंदा खत्म हो जाता था। अब यहाँ तक मैंने डबल किल कर लिया था। फिर उसके बाद आखिर के 2 एनिमी बचे थे, जिनके ऊपर मैंने सर्वोड यूज करके रश कर दिया। थर्ड नॉक निकलने के बाद चौथा एनिमी बचा था, अब इसके ऊपर भी रैंडमली फायर करते करते ये भी बॉडी से ही खत्म हो गया। भाई अगर आपको याद होगा, बिना गन स्किन का बस एक ही क्वार्टर किल निकला था, लेकिन ये वो गन स्किन के साथ तो हर गेम पे क्वार्टर किल निकल रहा है। ना मैं ज्यादा दिमाग लगा रहा हूँ, ना मैं ज्यादा स्ट्रेटेजी के साथ रश कर रहा हूँ, बस सर्वोड का यूज करके एनिमी के ऊपर बॉडी फायर कर रहा हूँ, एंड एक एक करके सारे एनिमी इजीली नॉक हुए जा रहे हैं। और ऐसे मजे में भाई सारे एनिमी को फिनिश करके मैंने चौथे गेम पे भी एक और क्वार्टर किल कर लिया। मतलब यहाँ पर तो डिफरेंस क्लियरली दिख रहा है, जहाँ पे ईवो गन स्किन में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, बस कैसे भी फायर करो एनिमी इजीली फिनिश हो जाता है। अगर आपको याद होगा, विदाउट गन स्किन फर्स्ट राउंड को विन करना कितना मुश्किल हो रहा था, लेकिन यहाँ ईवो गन स्किन के साथ कैसा भी सिचुएशन हो एनिमी इजीली हैंडल हो जाता है। सो इन सब से क्लियरली नजर आ रहा था कि ईवो गन स्किन से एनिमी को फिनिश करना कितना आसान है। और ऊपर से जब बैक टू बैक 4 गेम हुआ हो गए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। मतलब एनिमी स्पॉट होते ही अब मैं सोचने लगा कि अब सारे एनिमी को तो मैं इजीली फिनिश कर दूंगा। अब ये कॉन्फिडेंस कुछ जगह पे काम आ रहे थे, जिससे इजीली नॉक्स निकल रहे थे, बट इंटेंस फाइट में यही कॉन्फिडेंस की वजह से मैं बहुत बार मिस्टेक कर लेता था। जैसे कि इस फाइट में मैं बस अकेला बचा हूँ और ग्लूवल ना यूज करने की वजह से मैं इजीली फिनिश हो गया। अब जब यही मिस्टेक को मैं बार बार करने लगा तो इसका रिजल्ट ये हुआ, जहाँ ईवो गन स्किन की वजह से इजीली क्वार्टर किल निकल रहे थे, वहीं पे ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर पे मेरे से 1v1 भी हैंडल नहीं हुआ, और इसी की वजह से मैं पहली बार किसी गेम को बुया नहीं कर पाया। अब एक बार मिस्टेक करने की वजह से जैसे एक बुया मिस हुआ, तो मुझे अपने मिस्टेक के बारे में रियलाइजेशन हुआ, और नेक्स्ट गेम से मैंने अपने आप को इम्प्रूव करके हर एक एनिमी के साथ आराम से फाइट किया और ग्लूवल को परफेक्टली यूज किया, और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि भाई कवर में रहते हुए मैं सारे एनिमी को इसीलिए हैंडल कर लिया, और फिर गेम वापस से बुया होना स्टार्ट हो गया। अब ऐसे ही मजे पे कब 6 गेम खत्म हो गया पता ही नहीं चला, और अब 6 गेम कंप्लीट होने के बाद जब रिजल्ट देखने की बारी आया, तब तो भाई मैं सरप्राइज हो गया। जहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर पे एक बुया मिस हो गया था, तो वहीं पे किल काउंट करने के बाद पता चला कि टोटल 51 का किल हुआ है। मतलब क्या है ये, कहाँ विदाउट गन स्किन 22 का किल हुआ था और ईवो गन स्किन के साथ तो 51 का किल हुआ है, मतलब डबल से भी ज्यादा। भाई तुम कुछ भी कहो, पर इतना ज्यादा डिफरेंस मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मुझे लगा था हाँ 5-6 किल का डिफरेंस होगा, लेकिन यहाँ पर तो भाई 25+ किल का डिफरेंस है। अब ये चीज सच में सीरियस है। सोचो भाई ऐसा कितनी बार सिचुएशन हुआ होगा जहाँ पर आप लोग अपने स्किल के वजह से नहीं, सामने वाले एनिमी की गन स्किन की वजह से इजीली विन करता हुआ मैच को हार गए होंगे। अब ये चीज तो मुझसे हजम नहीं हो रहा है। बाकी आप बताओ, ये चीज देखने के बाद आपका रिएक्शन क्या है? हाँ, मैं इस लेवल का जैकपॉट जीत गया, ये मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ये फीलिंग्स लेना चाहेंगे। मेरा प्रोमो कोड RAKU7 यूज करके आपको मिलेगा एक बड़ा बोनस 3,15,000 प्लस 220 फ्री स्पिन्स, वो भी पहले डिपॉजिट पर, जिससे आपकी विनिंग के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे।